मैं अपने लोकसभा क्षेत्र के सभी नागरिकों को, हर जात वर्ग के नागरिकों ने मुझे जिताया है, उन लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनके समक्ष एक सेवक बन के काम करना है मुझे। अरे हम राजा खानदान के हैं, राजा खानदान के हैं, महाराजा सुहेलदेव खानदान के हैं, तो महाराजा सुहेलदेव खानदान के हो तो महाराजा सुहेलदेव खानदान का आदमी जा कर के गर्रा देगा कि वो 30 बरस को पकड़ें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो 30 बरस को पकड़ने से हो सकता है, 30 बरस को पकड़ लेंगे तो 90 बरस ठीक हो जाएगा। तो और 30 बरस को गंवा देंगे अगर, तो फिर 90 बरस खराब हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का राजबाग एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम मौजूद हैं देवरिया की ज़मीन पे और हमारे साथ में मौजूद हैं वर्तमान सांसद रमाशंकर विद्यार्थी जी। आइए जानते हैं। सबसे पहले सर, आपका हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है और राजबाग एक्सप्रेस की तरफ से आपको सांसद बनने पे हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जानना चाहेंगे, जो राजभर समाज से एकलौते आप सांसद वर्तमान में हुए हैं, और जो राजभर समाज है और बाकी अदर जो समाज है, क्या संदेश देंगे? सबसे पहले तो मैं अपने लोकसभा क्षेत्र के सभी नागरिकों को, हर जात वर्ग के नागरिकों ने मुझे जिताया है, उन लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनके समक्ष एक सेवक बन के काम करना है मुझे। और जहाँ तक आपने सवाल किया है कि राजभर समाज के हम इकलौते सांसद हैं, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने एक टिकट दिया और ये साबित हो गया कि राजभर समाज के सर्वमान्य नेता रमाशंकर राजभर हैं, रमाशंकर विद्यार्थी हैं। क्योंकि कुछ लोग राजभर के नाम पर इकलौती पार्टी बनाए हुए हैं और इकलौती पार्टी बना करके राजभर समाज को बाकी जातियों से दूर लेके चले गए हैं, बाकी जातियों से दुश्मनी पैदा करा दिए हैं। और जिसका परिणाम सामने है कि अभी तक हम लोग आज के नेता नहीं हैं, 40 बरस के अपने राजनीतिक जीवन में ये देखता था कि चाहे किसी भी पार्टी से सब राजभर खड़ा हो जाता था तो संपूर्ण राजभर समाज दल जात पार्टी छोड़ करके उस व्यक्ति के साथ लग जाता था। लेकिन जब से राजभर समाज की एक पार्टी, कथित पार्टी बनाई गई है, वह राजभरों के दुश्मनों की हितैषी हो गई है। और उसका परिणाम हुआ कि जो लोग पूरे पूर्वांचल में राजभर समाज का वोट एक मुश्त भारतीय जनता पार्टी के खेमे में डलवाना चाहते थे, वो बेनकाब हो गए और राजभर समाज ने नकार दिया। तो इसीलिए राजनीति में सबके सम्मान का ख्याल रखना चाहिए। और जो लोग दंभ भरते थे, जो लोग मुझे हराने का प्रयास करते थे, जो लोग मेरे खिलाफ धनबल भारतीय जनता पार्टी का पैसा बांट रहे थे, उन सबको नकार करके सलेमपुर लोकसभा के हर वर्ग, हर जात धर्म के लोगों ने मुझे सांसद बनाया है। इसलिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। राजभर समाज के विकास की आप बात करते हैं तो कोई रास्ता नहीं है। राजभर समाज के 30% लोगों में शिक्षा की बदौलत और गुण की बदौलत थोड़ा ग्रोथ हुआ है, लेकिन 70% राजभर समाज में और गरीबी बढ़ी है। वो चाहे बुरे व्यसनों से कह लीजिए और चाहे मेहनत वाला काम करने से। कोई रास्ता नहीं है राजभर समाज को सांसद, MP, MLA कितना भी बना लीजिए, कोई भी सरकार बन जाए, लेकिन अगर राजभर गुण नहीं सीखेगा, राजभर शिक्षा का सहारा नहीं लेगा, तो उसके पास है क्या है? तो केवल गुण और शिक्षा की बदौलत, व्यवसाय की बदौलत ही राजभर समाज आगे बढ़ सकता है। और मैं तो कहता हूँ राजभर समाज की पार्टी है और पंचायत विभाग में वांट निकला है। अब राजभर समाज के नेता जो मंत्री हैं, कराएं नियुक्ति राजभर समाज को, पता चल जाएगा। तो इसलिए देखिए, कभी भी एक जात से राजनीति नहीं की जा सकती। एक जात के लोगों को गोलबंद करके, भीड़ दिखाकर उनके वोट का सौदा किया जा सकता है। लेकिन पूर्वांचल में चाहे संजय निषाद जी की पार्टी हो, चाहे उनकी पार्टी हो, इन पार्टियों को जनता ने नकारा है और इस जात के लोगों ने नकारा है। घोसी ऐसी सीट है जहां 3 लाख वोट राजभरों का बक्से में जाता है
वहाँ 1.5 लाख से हारना मामूली बात नहीं है। तो पूरे पूर्वांचल में लोग अब समझ गए हैं कि जातियों की भीड़ लगा करके उनसे सौदा करके दूसरों को राजा का ख्वाब दिखा के अपने राजा बनने का जो सपना है, इसको जनता ने इस बार चकनाचूर कर दिया है और ये चकनाचूर होता रहेगा। जो नए युवा साथी है जो राजनीति के चक्कर में भटक जाते हैं, ऐसे युवाओं को आप कैसे क्या संदेश देंगे? देखिए, जुआ राजनीति करे उसमें कोई हमें कष्ट नहीं है, लेकिन पहले वो जवान हुआ है तो कोई रोजगार की तरफ जाए, कोई गुण सीखे, शिक्षा से अपनी बात बना के भी राजनीति करता रहे। और नहीं तो जवानी राजनीति करने में बिता दी तो बुढ़ापे में बच्चे क्या होंगे, भीख मांगेंगे। इसलिए माता पिता का कर्ज कामयाब होकर उतारा जा सकता है और खुद कामयाब होकर के बच्चों को भी कामयाब बनाया जा सकता है। इस नीति पर राजभर समाज को चलना होगा। आप लोग राजभर समाज के चैनल चलाते हैं, इसलिए मैं शुरू से ही जब से कहा कि जिस राजभर समाज को राजा बनाने के का ख्वाब दिखाया जा रहा है, हम राजा जब थे तब थे, आज तो रंग की हालत है। आज तो न राजा की तरह से शरीर है, न राजा की तरह से घर है, न राजा की तरह से खेत है, न राजा की तरह से चाल चलन है। और ऐसे समाज को राजा का सपना दिखाकर खुद राजा बनना, ये कहाँ का न्याय है? वो समाज कैसे राजा होगा? शिक्षा की बदौलत हो सकता है। वो समाज गुण सीख करके कोई न कोई गुण सीख ले, प्लम्बर का काम सीख ले, देखिए उसकी बात बनती है। बिजली बनाने का काम सीख ले, जुड़ाई करने का काम सीख ले, मैंने बुद्धि लगा के मेहनत करे। मेहनत करके तो देख लिया, अब बुद्धि लगाकर मेहनत करे तो इस समाज का भला हो सकता है। राजभर ही नहीं, किसी भी समाज का भला हो सकता है। लेकिन केवल ये राजा है, अरे हम राजा खानदान के हैं, राजा खानदान के हैं, महाराजा सुहेलदेव खानदान के हैं, तो महाराजा सुहेलदेव खानदान के हो तो महाराजा सुहेलदेव खानदान का आदमी जा कर के गर्रा देगा? जुड़ाई नहीं सीख सकता है, वहाँ केवल गर्रा देने का काम करेगा। महाराजा सुहेलदेव का आदमी अनपढ़ होगा, महाराजा सुहेलदेव का आदमी बिना किसी कोई काम सीखने वाला नहीं होगा। तो ये लोग नौजवानों को भटका रहे हैं। और जितनी मेरी क्षमता रहती है पार्लियामेंट से और गांव तक, मैं यही कहता हूँ, राजभर ही नहीं किसी भी जात बिरादरी के गरीबों को कहता हूँ कि वो 30 बरस को पकड़ें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है तो 30 बरस को पकड़ने से हो सकता है। 30 बरस को पकड़ लेंगे तो 90 बरस ठीक हो जाएगा, और 30 बरस को गंवा देंगे अगर तो फिर 90 बरस खराब हो जाएगा। तो इसलिए नौजवानों को, किसी भी जात बिरादरी के नौजवानों को 30 बरस पकड़ना चाहिए और 30 बरस के पकड़ के अपने पहले खुद कामयाब हों। और नहीं तो यहाँ तो भूजा की तरह से नेता वो सपना दिखाया जा रहा है, भूजा की तरह से सपना दिखाया जा रहा है और मुझे कष्ट और दुख है। हालांकि जितना मुझसे बन सकता है पार्लियामेंट से, सड़क से लेकर सदन तक उनकी भी लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन स्थितियाँ ये हैं कि इस लड़ाई में उन्हें मेरा साथ देना होगा। नहीं राजा बनते रहेंगे और बर्बाद होते रहेंगे, इनको राजा बनाने का सपना दिखाने वाले मालो माल होते रहेंगे और इनके नाम पर सौदा होता रहेगा, इनके नाम पर मोटा माल मिलता रहेगा। ये गरीब बेचारे बर्बाद होते रहेंगे, थाने पर पीटे जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं है, तहसील पर इनका कोई सुनने वाला नहीं है। धन्यवाद।